साथियों, मेरा नाम है नितिन और आज की कहानी है अधूरी हवस। ये कहानी है राज और मिताली की। राज और मिताली के कुछ प्यार के किस्से हैं जो बाद में अधूरे रह जाते हैं। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी। तब राज को मिताली पसंद हो गई थी, पर बताती नहीं थी। इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आ जाता। हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने की सोच लेता। पर राज मजबूर था, वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। जब मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात की तो उसको उसने अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले। राज कभी प्यार में ये यकीन नहीं करता था कि प्यार एक छलावा है, दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग प्यार नाम देके लोग जिए जाते थे। यही सोच रही राज के प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने आई थी। कुछ दिन और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया और कहा कि आज मेरे घर में गेस्ट आए हैं, तुम फुर्सत निकाल के उनके साथ चले जाओ। राज ने हाँ भी कर दी और दूसरे दिन वो अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला आया और सबको लेके घूमने निकल गए। कार में बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफर जारी था। शायद 1 ही घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से आवाज आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज्यादा बजते हैं और आज पुरानी जीन्स के सॉन्ग आप क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी, भूला नहीं था। राज ये मीठी और मधुर ध्वनि को सुनकर के, पायल की खनकती आवाजों को सुनकर के बैक मिरर में देखता है तो वहां वही थी उसकी वो नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, जो मानो कह रही हूं कि आपके केस यानी आपके बाल तो अभी तक मैं नहीं भूला हूं। राज के होठों में अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज, नहीं जी, अभी बजाते हैं वेस्टर्न सॉन्ग। मिताली, थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता था क्योंकि मिताली का फोन घड़ी घड़ी आता था और वह फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी और राज बैठे बैठे ये देख रहा था और ये बात मिताली ने भी नोटिस कर ली। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, पर मिताली से बात करने की हिम्मत राज नहीं जुटा पाया और उसकी शादी हो चुकी थी और वो भी एक कारण था जो राज अपने आप को बार बार उसके क्लोज आने से रोक रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया, इसलिए वो चुपचाप सारी चीजें देख रहा था। शाम का वक्त हो गया था और घर लौटने का भी वक्त हो चला था। सबने चलने की तैयारी कर ली तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को कहीं गुम कर दिया है। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता तब तक तो वक्त वहीं बिताना था। ना चाहते हुए भी सबको वहीं रुकना था। फिर क्या, बैठे बैठे करते क्या, तो वही जो पुराना खेल अंताक्षरी का है वो उन लोगों ने शुरू कर दिया और उसमें राज भी मिताली के साथ जुड़ जाता है और दोनों अंताक्षरी खेलने लगते हैं। पर राज के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जाने ना जाने उससे बात करने की जो मौका था, वो जो उसे नहीं मिल रहा था, वो उसे मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता। फिर भी थोड़ी देर के लिए सही वह पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। कॉलर ट्यून सुनाने के बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भाप गई थी पर कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद चाहती हो राज से बात करनी। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकले और बीच में होटल में सबने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको छोड़कर घर के सीधे अपनी फैक्ट्री पे चला गया।